बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करंटली अगर आप देखें तो वी हैव एक्चुअली फिक्स द रोटेशन ऑफ द गन्स इन द आइडल मोड, और मैंने फर्स्ट टाइम रिग बिल्डर को डिसेबल किया है ताकि हम सिर्फ और सिर्फ चेक कर पाएँ कि हमारी ओरिएंटेशन कैसे। ओके, सो नाउ आप देख सकते हैं कि रिग बिल्डर को डिसेबल करने के बाद हम अपनी ओरिएंटेशन को चेक कर सकते हैं। आइडल मोड में ओरिएंटेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम एम मोड में जाते हैं तो ओरिएंटेशन का इशू हमें नज़र आ रहा है, एंड डेफिनेटली वी विल फिक्स दैट इन डिफरेंट पोजेस। तो यहाँ पे रिग बिल्डर को ऑफ करने का मकसद यही था कि ये रिग बिल्डर जो है इसको ओवरलैप ना करे, और विदाउट रिग बिल्डर हम एक दफ़ा इसको देख लें और उसके बाद फिर हम दोबारा से इसको इनेबल कर लेंगे। डोंट बी वरी। एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि वी हैव AK-47, और इसके अंदर जो है वो हमारी एजाल्ट राइफ़ल है, और एजाल्ट राइफ़ल को अगर आप रोटेशन दें तो आप देख सकते हैं कि अगर इसको हम 90 पे रोटेशन देते हैं तो और ये और रोटेट करके फिर हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो व्हाट वी विल डू इज़ कि हम अपनी गन को एक्चुअली एम मोड के अंदर एडजस्ट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम ये होगा कि आइडल एनिमेशन के अंदर हमारी गन की ओरिएंटेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अभी हम सिर्फ इसको इसलिए यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कि ताकि हम सिर्फ इसकी देख सकें कि गन की स्ट्रेट एक्सिस जो हैं वो क्या होंगी, और उसकी बुनियाद पे फिर हम जो है वो आगे चलेंगे और इसको देखेंगे। थोड़ा सा इस स्टेप पे हमारा टाइम लग रहा है, बट लेटर ऑन वी विल फिक्स दिस। सो नाउ यहाँ पे अगर आप प्ले करते हैं और प्ले मोड के अंदर एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं इसको। नाउ गन को पिक करें, और अगर आप आइडल मोड में देखें तो अब आप देखेंगे गन ख़राब हो गई है। क्यों कि हमने एम मोड के अंदर इसको एडजस्ट किया है, जिसकी वजह से गन जो है वो उसकी ओरिएंटेशन मज़ीद ख़राब हो चुकी है। तो अलबत्ता एम मोड के अंदर अब ये काफ़ी हद तक आपको सीधी लग रही है गन। ओके, ये थोड़ी सी स्टेप्स में आगे चल के आप को ये चीज़ें जो हैं वो इश्यूज़ नहीं लगेंगी, बट ये मैं आपके सामने इसलिए सारी चीज़ें रख रहा हूँ कि अगर आपको भी इस तरह के इश्यूज़ आते हैं तो छोटी छोटी ट्वीकिंग करके हमने किस तरीके से टेस्ट करना और किस तरीके से जो है वो फाइनलाइज करना है अपनी गन्स को, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ओरिएंटेशन गन्स की, और ये आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी अगर हमारे पास जहाँ पे कोई इश्यूज़ रह जाता है। तो इसलिए इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर डेफिनेटली 3-4 वीडियोस हो जाएंगी, मे बी हो चुकी हैं गालबन, और एक आधी वीडियो और भी शायद हो जाए। लेकिन ये टॉपिक चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बाद में हम जब फायरिंग, शूटिंग, मसल फ्लैशेस वगैरह ऐड करेंगे तो वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। एनी हाउ अभी हम गन्स को जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं दी एम मोड, और इनको 90 डिग्री पे जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं, और एम मोड के अंदर हम फ़िलहाल गन्स को एडजस्ट करेंगे। पहले हमने आइडल मोड में एडजस्ट किया था, बट अब हम एम मोड में इन सब गन्स को एडजस्ट करने जा रहे हैं। और सीन व्यू पे जाएंगे, स्नाइपर को एक्सटेंड करेंगे, रूट पे जाएंगे, F प्रेस करेंगे, एंड वी विल जस्ट रोटेट इट टू 90 डिग्री एंड अप लाइक दिस, और थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ओके, दैट्स ब्यूटीफुल। नाउ हमारी स्नाइपर जो है वो भी अलाइन हो चुकी है। थोड़ी सी वैसे स्नाइपर का साइज़ मुझे बड़ा लगता है, बट एनी हाउ स्नाइपर गन वैसे भी बड़ी होती है साइज़ के अंदर थोड़ी सी आम गन से। तो इसको थोड़ा सा लेफ्ट पे राइट पे करते हैं, एंड नाउ वी आर हैप्पी विद द रिजल्ट। वी विल जस्ट कॉपी दिस कंपोनेंट और इसको
अनचेक करेंगे, स्नाइपर पे जाएंगे और रूट एलिमेंट के अंदर पेस्ट कर लेंगे वैल्यूज़ को। ना हमारी गन्स जो हैं वो रेडी हैं, और अगर हम इनको क्राउच और प्रोन मोड में देखना चाहें तो आई होप कि क्राउच और प्रोन मोड में भी ये बिल्कुल ठीक नज़र आनी चाहिए। एंड वी विल जस्ट सेलेक्ट ऑल दी गन्स ताकि हम एक दफ़ा ही इनको चेक कर लें। सीन व्यू में जाएंगे, बल्कि गन को मैं एम करता हूँ और क्राउच में जाते हैं सी, एंड देन वी विल गो टू द सीन व्यू और एफ प्रेस करते हैं। और आप क्राउच में देखें भी, ये भी क्राउच की थोड़ी सी जो ओरिएंटेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, और इसकी वजह से ये लग ऐसे रहा है कि थोड़ी सी गन इनसाइड पे होगी एंड सीन गेम व्यू, बट इंडीड ये भी ठीक है। रोटेशन इसकी भी हैंड्स की ठीक है, ओके, और क्राउच के अंदर भी। और अगर आप देखें हैंड्स के अंदर ओरिएंटेशन इसकी और रोटेशन टुवर्ड स्ट्रेट जो है वो बिल्कुल ठीक ही लग रही है। और अगर हम क्राउच व्यू में चले जाएं, सॉरी प्रोन मोड में चले जाएं और फिर सीन व्यू में देखें, तो भी आप देख सकते हैं कि गन जो है वो उसकी ओरिएंटेशन जो है वो बिल्कुल ठीक जा रही है। ये एक अलग चीज़ है कि हमारा जो ये है, अच्छा यहाँ से ये प्रोन मोड की गन इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होती, बट एनी हाउ हमें ये नज़र आ रहा है क्रॉस हेयर, और हम इसको फिक्स कर लेंगे, डोंट बी वरी। थोड़ा बहुत हम कैमरा को ओरिएंट करेंगे तो ये अच्छा लगेगा। ओके, नाउ वी विल जस्ट प्ले द गेम अगेन, और हम जहाँ से इसको पिक करते हैं और एम पे जाते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें, और अगर हम यहाँ पे जाएं और इसका भी एम इस जगह पे जा रहा है, क्रॉस हेयर हमारा यहाँ पे है, और अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो भी ये गन भी इस जगह जा रही है, क्रॉस हेयर यहाँ पे सीधा आ रहा है ऊपर। सो व्हाट वी विल डू, हम कैमरा को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। तो अगर हम कैमरा के ऊपर जाएं, कैम होल्डर, तो यहाँ पे आप देखें 0.3 है, 0.3 की बजाय 0.4 करें तो ये थोड़ा सा अब ठीक नज़र आ रहा है। 1.7 हाइट आ रही है, तो 1.6 हाइट पे अगर हम जाएं या 1.4 पे जाएं, या अगर सिर्फ 1 पे जाएं तो भी ये उसी जगह पे क्यों आ रहा है? दैट इज़ द थिंग, बिकॉज कि ये शिफ्ट कर रहा है FOV को फ्रॉम दी एंगल। ओके, तो दैट इज़ द इशू। तो 0.3 को 0.4 करते हैं, एंड 1.7 ये जो लिखा हुआ आ रहा है कैम होल्डर का, ये एक्चुअली वी आर पिकिंग इट फ्रॉम the player script, which is here, okay, height stand। so इसको अगर हम 1.6 कर लें, तो अब अगर हम देखेंगे तो होपफुली हमारी हाइट कैम की अब थोड़ी सी बेहतर विजिबिलिटी शायद हो। ओके, या इट्स क्वाइट बेटर। अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन ये लग ऐसे ही रहा है कि वीपन के सामने क्रॉस हेयर जो है वो जा रहा है। ओके, दैट्स ग्रेट। और अगर हम दूसरी गन पिक करें तो बी ये अच्छा लग रहा है, एंड थर्ड गन बी जो है वो अच्छी लग रही है। ओके, तो दैट्स गुड। अब अगर हम क्राउच में जाते हैं और इसको एम करते हैं, तो थोड़ा सा आपको एम के अंदर क्राउच एमिंग में प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, और हम क्राउच के अंदर चूँकि हमने डिफरेंटली उसको रखा हुआ था, क्या कहते हैं, आई के हमने एडजस्ट किया हुआ है, इसके अंदर भी एडजस्टमेंट कर लेंगे विद एमिंग, और प्रोन के अंदर भी हम एडजस्टमेंट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके ओके, सो नाउ गन्स की हमने बेस ओरिएंटेशन जो है वो दुरुस्त कर लिया है। अब हम अनेबल करेंगे बॉडी गार्ड के ऊपर रिग बिल्डर को, और अब हम राइट हैंड टारगेट्स जो हैं उनको फिक्स करेंगे। सो लेट्स सेलेक्ट, और फर्स्ट गन जो है वो AK-47, उसको हम फिक्स करेंगे, और उसके बाद फिर हम बाकी एलिमेंट्स पे जाएंगे। बाकी गन्स को मैं
कर लूँगा। अभी हम देखें कि इफ़ यू एम, तो अब आप देखें कि गन टोटली बैड बिहेव कर रही है। इफ़ यू गो टू द गन AK-47 एंड इफ़ यू गो टू सीन व्यू, F प्रेस करते हैं, ओके सॉरी, इन दी एम मोड सीन व्यू पे जाते हैं। अब हम इसको जो नाउ इफ़ वी गो टू एसेट सॉरी ये अज़ाल्ट राइफल, तो हम स्टैंड मोड के अंदर के जो राइट हैंड टारगेट है उसको पिक करेंगे और इसको यहाँ पे अगर आप देखें रोटेशन ऑन दी एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस अगर आप देखें ये स्टैंड राइट हैंड टारगेट है। इसको अगर मैं ज़ीरो करता हूँ तो इस तरफ चला जाता है, दैट इज़ बैड। अगर हम एक्स एक्सिस पे 90 करते हैं तो ये देखिए आप स्ट्रेट हो गया बिल्कुल, ओके। तो दैट्स व्हाट वी वांट। और देन हम पहले राइट हैंड को दुरुस्त कर लेंगे, बाद में लेफ़्ट हैंड की तरफ जाएंगे। और फिर हम इस राइट हैंड टारगेट को अगर आप देखें तो इसको थोड़ा पीछे लेके आएंगे, इसको कस्टमली मूव करेंगे और हमारी गन जो होती है वो हमेशा यहाँ पे रहती है, तकरीबन हमारे कंधे पे यहाँ पे, और थोड़ा सा मज़ीद पीछे ले आते हैं लाइक दिस, और थोड़ा सा ऊपर ले आए, बल्कि ऊपर नहीं लाने की ज़रूरत, यहीं पे ठीक है। अगर हम गेम व्यू में जाएं तो अब आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इसके सामने आ रहा है क्रॉस हेयर, विच इज़ वेरी नाइस। तो अब हमने राइट हैंड टारगेट जो सेट किया है इसको कॉपी कर लेंगे कंपोनेंट और जाएंगे AK-47 में स्टैंड राइट हैंड टारगेट और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे वैल्यूज़ को। दैट्स ग्रेट। नाउ अगेन हम इसको सेव कर लेते हैं, वापस जाते हैं और प्ले कर लेते हैं गेम को, एंड देन अगेन वी विल पिक द गन एंड देन वी विल गो टू द एम मोड, सीन व्यू में जाते हैं, फोकस करते हैं, एंड नाउ वी विल जस्ट फिक्स द लेफ्ट हैंड टारगेट। तो अब हम लेफ्ट हैंड टारगेट जो स्टैंड का था उसको सिलेक्ट किया, स्टैंड लेफ्ट हैंड टारगेट, और वाई एक्सिस पे हम इसको 90 रोटेट करते हैं, एक्स एक्सिस पे 90 रोटेट करते हैं। आई थिंक एक्स एक्सिस पे 90 नहीं रहेगा सही, इसको अगर हम ज़ीरो ही करें तो दैट्स बेटर, और इसको अगर -90 करें तो अच्छा, कहीं कहीं पे ऐसे भी होता है कि आपका जो हैंड्स वगैरह हैं यहीं यहाँ से अगर आपको समझ में ना आ रही हो तो डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया करें और इसको रोटेट कर लिया करें लाइक दिस और लाइक दिस एंड लाइक दिस, और कुछ इस तरीके से। होपफुली नाउ इट लुक्स बेटर। और फिर इसको हम लेफ्ट को जो है वो मूव कर लेते हैं लाइक दिस, और यूजली जो गन होती है उसके यहाँ से ज़्यादातर ग्रिप की होती है, जो शूटर्स होते हैं उन्होंने गन को इस तरह से ग्रिप किया होता है, तो मे बी कि हम इसको अगर यहाँ पे ग्रिप करें तो ये थोड़ा बेहतर रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा। आई थिंक ये ठीक लग रही है, एंड इफ़ वी सी दी हैंड तो हैंड भी ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एंड आई एम हैप्पी विद दिस। डेफिनेटली आप इसको मज़ीद स्मूथ कर सकते हैं, परफेक्ट कर सकते हैं एज़ पर यू नीड, बट अगर मैं इस पे फॉर टाइम हम सेटिस्फाई हैं और इसको हम लेफ़्ट हैंड स्टैंड टारगेट जो है इसको करते हैं और AK-47 पे लेफ़्ट हैंड स्टैंड टारगेट जो है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं वैल्यूज़ को, ओके। एंड नाउ वी विल जस्ट मूव बैक और हम जो है वो क्राउच की सेटिंग करेंगे अब। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो अगर हम गन को पिक करते हैं और क्लिक करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि स्टैंड के अंदर इट इज़ क्वाइट गुड,
okay, but in the crouch it will go wrong. Okay, so let's go to crouch and scene view, and then AK-47. Let's select this or this, and then crouch right hand target. इंस्टेड हम जो स्टैंड के क्राउच हैंड टारगेट थे ना, उन्हीं को कॉपी कर लेते हैं, और क्राउच के राइट हैंड टारगेट में अगर हम इसको पेस्ट करके देखें तो यू कैन सी कि इट्स टोटली स्ट्रेट एंड विच एक्चुअली वी वांट। तो अब हम, और बिल्कुल सही जगह पे भी आ रहा है, तो वी कैन जस्ट कॉपी दिस वैल्यू और हम AK-47 पे जाते हैं और क्राउच राइट हैंड टारगेट पे पेस्ट करते हैं वैल्यूज़, एंड आल्सो प्रोन राइट हैंड टारगेट पे भी सेम वैल्यूज़ मेरे ख्याल से काम करेंगी। एंड नाउ वी विल जस्ट प्ले इट अगेन, और इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। वैसे लेफ़्ट हैंड की भी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते थे सेम ही, और क्राउच में अगर जाएं तो अब आप देखें कि क्राउच के अंदर थोड़ा सा वीपन आपको लग रहा है कि इस तरफ जा रहा है, बट इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ओके, जब हम क्रॉस हेयर के मुताबिक वीपन को एम करेंगे तो ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। सो वी शुड नॉट फिक्स इट, क्योंकि अगर हम इसको फिक्स करेंगे, फॉर एग्जांपल कि हम राइट हैंड टारगेट को, लेट्स सपोज मैं आपको बता देता हूँ कि इशू क्या आ रहा है। अगर हम राइट हैंड टारगेट को क्राउच के अंदर इसका ये Z एक्सिस है, तो इसको अगर हम इस तरह से रोटेट करते हैं लाइक दिस, तो अगर हम इसके लोकल पे जाएं तो अब आप देखें कि इसका X एक्सिस इस तरफ चला गया। ओके, और गन तब स्ट्रेट हुई है। पहले अगर आप देखें तो X एक्सिस बिल्कुल गन की तरफ जा रहा था। तो अगर हम इसको जो है फेक रोटेशन देंगे जस्ट फॉर फिक्सिंग द गन एम टुवर्ड्स द क्रॉस हेयर, तो इसका जो एक्स एक्सिस है वो हट जाएगा, और ये बाद में हमें एमिंग के अंदर इश्यूज आएंगे। ओके, तो हम इसको स्ट्रेट ही रखेंगे, इसी तरीके से रखेंगे। ओके, दिस इज़ गुड एक्चुअली। और बाद में जब हम एमिंग ऐड करेंगे, जब हमारी गन जो है वो एम करेगी टुवर्ड्स द क्रॉस हेयर, तो ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। ओके, आई विल जस्ट कॉपी द लेफ्ट हैंड टारगेट। इसको मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे हम क्राउच लेफ्ट हैंड टारगेट में इसको पेस्ट कर लेते हैं, एंड देन वी विल गो टू प्रोन लेफ्ट हैंड टारगेट, और यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर लेते हैं। और मेरे ख्याल से कि आप थोड़ी बहुत ही वैल्यूज़ के अंदर डिफरेंसेस रह गए होंगे। सो लेट्स गो टू दी गन और एक दफ़ा देख लेते हैं। नाउ वी विल एम, बिल्कुल ठीक है। स्टैंड में C प्रेस करें, और मोड में भी बिल्कुल ठीक है गन हमारी। और अगर हम लेफ़्ट हैंड भी ठीक है। ओके, लेफ़्ट हैंड को मैं फोकस कर रहा हूँ अभी। और अगर हम प्रोन मोड में जाएं तो भी अगर हम जूम करें, एम करें और फिर देखें, तो ये देखिए आप बिल्कुल सही जा रहा है काम। ओके, लेफ़्ट हैंड बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोन मोड के अंदर, एम के अंदर, अगर आप इसको थोड़ा सा और हम चेंज कर सकते हैं मेरे ख्याल से। अगर हम प्रोन मोड के अंदर इसके राइट हैंड टारगेट को पिक करें और इंस्टेड इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लें, तो प्रोन के अंदर हमें थोड़ा ये ज़्यादा विजिबिलिटी इसकी नज़र आएगी, और इसको हम थोड़ा सा प्रोन मोड के अंदर चेंज कर सकते हैं। ओके, एंड थोड़ा सा बैक। हाँ, यहाँ पे मेरे ख्याल से ये ज़्यादा प्रोन मोड के अंदर विजिबल होगा, और दैट इज़ ए बेटर प्लेसमेंट। और मेरे ख्याल से यहाँ पे हम इसको प्रोन मोड के अंदर राइट हैंड को, लेफ़्ट हैंड उसके साथ साथ ही मूव कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कॉपी कंपोनेंट। और ये फ़ायदा होता है कि आप सेपरेट
जब टारगेट्स रखेंगे तो उसका ये फ़ायदा हो जाता है कि आप सेपरेटली हर टारगेट को रोटेट कर सकते हैं। तो सेव कर लेते हैं और अब हम एक दफ़ा फिर इसको टेस्ट कर लेते हैं वेदर इट लुक्स गुड इन ऑल दी मोड्स या फिर कोई इशू आ रहा है। तो यहाँ पे अगर जाएं, सीन व्यू बिल्कुल ठीक है, क्राउच ठीक है, प्रोन सीन व्यू में जाते हैं और दैट्स ग्रेट। और गेम व्यू में भी अगर आप देखें तो अब ये हमें वीपन विजिबल हो रहा है। ओके, ये एक अलग चीज़ है कि वीपन इस तरफ आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है फॉर नाउ। और जब हम ये वीपन के टारगेट को फिक्स कर लेंगे ना विद क्रॉस हेयर, तो फिर ये इशू आपको नहीं लगेगा। हैंड जो है वो बिल्कुल जो है वो इस क्रॉस हेयर की सिमत में अपने आप को फोकस कर लेगा, तो ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। ओके, और अगर फिक्स ना हुआ तो हम थोड़ा सा ऑफसेट दे देंगे राइट हैंड टारगेट को लेकर ऑन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि हम वीपन्स को किस तरीके से लगाते हैं। और सिमिलरली हम जो है वो अगर पिस्टल को पिक कर लें और इसको एम करें, तो अब आप देख सकते हैं कि पिस्टल एम के अंदर जो है वो भी प्रॉब्लम दे रहा है। एंड जो राइट हैंड टारगेट की जो थी हमारे पास ओरिएंटेशन, हम वही वाली रखेंगे मेरे ख्याल से। इसका 0 पे रखें अगर, और इसको -90 पे रखें। अच्छा जी, नहीं, तो हम क्या करते हैं, AK-47 का राइट हैंड टारगेट देख लेते हैं, -90 और ये X पे 90 था। ओके, तो वापस जाते हैं और यहाँ पे अगर हम जाएं और पिस्टल राइट हैंड टारगेट, तो ये मैंने रूट को चेंज करके देख रहा था मेरे को, सॉरी। सो आई विल जस्ट गो बैक, आई विल जस्ट अनचेक और अगेन हम प्ले करके देख लेते हैं। ओके, पिस्टल एम, let's go here, let's go to the pistol, let's go to the right hand target, और ये था जी 90 एंड 90 और ये वाला -90 था। हाँ, अब आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है एंड राइट हैंड इज फिक्स्ड। मेरे ख्याल से जो पिस्टल का राइट हैंड होता है ना, वो थोड़ा सा जब हम शूट कर रहे होते हैं तो पीछे इस तरीके से होता है। तो इसको थोड़ा सा पैक करते हैं और अगर गेम व्यू में जाएं तो आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा लेफ़्ट पे आ रहा है ना, तो इसको हम राइट हैंड टारगेट को मूव करते हैं बाहर की तरफ लाइक दिस। और अब अगर गेम व्यू में देखें तो दैट्स बेटर। थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं लाइक दिस, और अब ये काफ़ी बेहतर लग रहा है मुझे। अगर हम कंपेयर करें विद द क्रॉस हेयर, तो थोड़ा सा मज़ीद नीचे ले आते हैं। आल दो कि यहाँ पिस्टल इस तरह नहीं होता, थोड़ा ऊपर ही ठीक लगता है। ओके, आई थिंक दिस इज़ बेस्ट। और यहाँ पे हम इसके राइट हैंड को टारगेट को लॉक कर लेते हैं, कॉपी, और पिस्टल ओपन करते हैं और इसको हम पेस्ट कर लेते हैं वैल्यूज़ को, एंड वी विल गो टू द क्राउच, then we'll go to the prone right hand target, and now if we check तो hopefully पिस्टल की भी अब ओरिएंटेशन ठीक होनी चाहिए। ओके, या दैट्स क्वाइट गुड। क्राउच में देखें, अच्छा क्राउच में ये देख सकते हैं आप कि ये टोटली उस तरफ जा रहा है, और दैट इज़ एक्चुअली ड्यू टू दी एनिमेशन। और नहीं, अभी क्राउच में अगर आप देखें तो ये ठीक है। वो फर्स्ट जो रन था ना, उसमें थोड़ा इशू आ रहा था। ओके, एंड अगर जी में देखें
और हम पिस्टल को फोकस करें तो भी ठीक लग रहा है। हाँ ओके, दैट इज़ एक्चुअली गुड। और अब हम ये ठीक है। मेरे ख्याल से अगर प्रोन के अंदर हम इसको चेंज कर लें तो सही रहेगा। प्रोन राइट हैंड में हम इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, थोड़ा आगे करते हैं यूँ। हाँ इस जगह पे ठीक रखेगा। आप ये भी सोच रहे होंगे लेफ़्ट हैंड जो है वो इस जगह पे पिस्टल को क्यों कि गन एनिमेशन थी, तो ये इस वजह से कि हमारा लेफ़्ट हैंड टारगेट हमने यहाँ पे स्नैप किया हुआ था, इस वजह से ये हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस इसी तरफ है। ओके, इसको हमने क्रॉस हेयर से मैच करने के लिए रोटेट नहीं करना। ओके, ऐसे ही रखना है। और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से फिक्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये क्रोन और प्रोन का जो राइट हैंड टारगेट है इसको हम कॉपी कर लेते हैं और जो है वो पिस्टल में जाते हैं और प्रोन लेफ्ट हैंड राइट हैंड टारगेट में वैल्यूज़ को थोड़ा डिफरेंट रख लेते हैं। नाउ वी विल जस्ट प्ले इट अगेन। और यहाँ पे अगर आप रोटेशन देखें लेफ़्ट हैंड की तो काफ़ी ज़्यादा सी रोटेशन आ रही है। एनी हाउ हम कॉपी कर लेते हैं इसको और इसी रोटेशन को यूज़ कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। फॉर द पिस्टल एम करते हैं, सीन व्यू में जाते हैं, पिस्टल पे जाते हैं, एफ प्रेस करते हैं और नाउ वी विल जस्ट गो टू द पिस्टल लेफ्ट हैंड टारगेट और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं वैल्यूज़ को। और अब आप देखें कि बिल्कुल ठीक है पिस्टल। जस्ट हमने इसकी ओरिएंटेशन को अब जो है वो थोड़ा सा फिक्स करना है और इसको हम मैनुअली पिक करेंगे और इसको जो है वो नीचे ले दिस लाइक दिस। यहाँ से हम पिक कर लेते हैं, यहाँ से भी कुछ लोग पिक करते हैं, कुछ लोग यहाँ से हैंड से इस तरह रोटेशन के मोड में भी करते हैं, बट आई एम हैप्पी विद दिस। तो यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट आर्म की ओरिएंटेशन देखें तो वो भी ठीक है। तो हम इसको कॉपी करते हैं एंड विल गो टू द पिस्टल एंड लेफ्ट हैंड टारगेट और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। क्राउच लेफ्ट हैंड टारगेट को भी पेस्ट कर लेते हैं एंड प्रोन लेफ्ट हैंड टारगेट को भी पेस्ट कर लेते हैं। नाउ प्ले इट और एक दफ़ा इसको टेस्ट कर लेते हैं। सो विल गो टू द पिस्टल, क्राउच सॉरी स्टैंड और ठीक है बिल्कुल। और क्राउच में जाते हैं, एम करते हैं और सीन व्यू में बिल्कुल ठीक है। एंड देन वी विल जस्ट गो टू द प्रोन और प्रोन मोड में देख लेते हैं एक दफ़ा एंड प्रोन में भी बिल्कुल ठीक है। ओके, सो दैट्स ग्रेट, वी हैव फिक्स्ड बोथ द गन्स। और अगर आप यहाँ पे दूसरी गन को देखें तो दूसरी गन की ओरिएंटेशन भी बिल्कुल अच्छी है। वी कैन गो टू क्राउच, ओके, एंड यू कैन सी कि क्राउच में भी ओरिएंटेशन ठीक है। एंड इफ वी गो टू द स्टैंड, अच्छा ये स्टैंड था, सॉरी, क्राउच में जाएंगे तो भी ओरिएंटेशन दुरुस्त है। सो वी हैव फिक्स टू गन्स, दो गन्स जो हैं वो मैं ऑफलाइन अभी उनको भी दुरुस्त कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एमिंग ऐड करेंगे।
और दैट विल बी वेरी नाइस फीचर। अल्लाह हाफिज़।